तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज की कर्मकांड की कक्षा आप सभी के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन होगा, क्योंकि हम मंत्र विद्या के या यज्ञ विद्या के या अक्षर या शब्द विद्या के मर्म को जानने वाले हैं। शब्द में निहित शक्ति किस तरह से अपना कार्य करती है। जब शब्द में निहित शक्ति को बलपूर्वक आदेश दिया जाता है कि आप यह कार्य कीजिए, तो उस शब्द को शब्द ना कहकर मंत्र कहने लगते हैं। और जब शब्द में समाहित ऊर्जा बिना आज्ञा के प्रयोगकर्ता अर्थात प्रयोक्ता के संकल्पों का अनुसरण करने लगती है, तब वही मंत्र ऋचा बन जाता है। उसे ऋचा कहते हैं। मंत्र अलग है और ऋचा अलग है। गायत्री मंत्र हमारे लिए मंत्र होगा, किंतु विश्वामित्र ऋषि के लिए वह ऋचा थी, गुरुदेव के लिए वह ऋचा है। अर्थात शब्द में समाहित शक्ति के अनुकूल आचरण करने पर, समझिएगा, शब्द में समाहित ब्रह्म शक्ति के अनुकूल आचरण करने पर प्रयोक्ता के लिए मंत्र में निहित ऊर्जा अर्थात शब्द में निहित ब्रह्म तत्व या शक्ति उसके संकल्पों के अधीन हो जाती है। जब ये अधीनता स्वीकृत कर लेती है शब्द की ऊर्जा, तब वह ऋषि हो जाता है। उसके पहले ऋषित्व नहीं मिलता। ऋषित्व की सबसे बड़ी पहचान ये है जिसकी कथनी और करनी दोनों एकता को प्राप्त कर चुकी है। ठीक? कवित्व क्या है? कवि तत्व क्या है? हम सब कवियों के समान मंत्र को बोलते हैं, इसीलिए मंत्र का प्रभाव क्षेत्र दिखाई नहीं पड़ता। मंत्र का प्रभाव दिखना चाहिए ना, पर दिखता नहीं। कवि और ऋषि में फर्क क्या है? कवि शब्द की शक्ति की कल्पना को व्यक्त कर देता है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, ज्ञान शक्ति के आधार पर, ठीक है। लेकिन कवि उस कल्पना शक्ति का आचरण नहीं करता, व्याख्या कर देता है किंतु आचरण नहीं करता। इसीलिए कवि के जो भाव प्रसव होते हैं, भाव प्रसव, शब्द प्रसव, शब्द जन्म लेते हैं। कहाँ से जन्म लेते हैं? प्राण तत्व से जन्म लेते हैं। वाणी प्रसव का विषय है शब्द, ठीक है। वाणी से ही शब्द प्रसवित होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं। जैसे शक्ति और ऊर्जा को, प्रकाश को
प्रसव करने की शक्ति या प्रेरणा को प्रसव करने की शक्ति वेदों में कहा गया है, सविता को कहा गया है। प्रसवितेन इति सविता, जो प्रेरणा को प्रसवित करता है, प्रसव करता है, जन्म देता है, वह परम ऊर्जा सविता के रूप, सविता की संज्ञा नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि मैं कठिन कह रहा हूँ। आत्मभाव से आप सुनेंगे तो आपको मंत्र की ऊर्जा समझ में आने वाली है आज। इसीलिए पहला वाक्य ये कहा कि आज का दिन आप सबके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि आज आप और हम सब मिलकर ये जानेंगे कि मंत्रों में निहित शक्ति काम कैसे करती है, उसके मापदंड क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं। ठीक है, तो अब हम रात्रि सूत्र में, रात्रि सूक्त में जो स्तवन किया गया है भगवती आदि शक्ति का, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तवन किया गया है, वहां से आरंभ करते हैं। मंत्रों की शक्ति कौन है? भगवती गायत्री ही है। संध्या और सावित्री कहा गया है। एक पराजगत की अधिष्ठात्री शक्ति हैं और एक अपराजगत की अधिष्ठात्री हैं, यानी एक पदार्थवाची सृष्टि की अधिष्ठात्री यानी देवी शक्ति हैं, जिन्हें पदार्थ जगत की शक्ति को सावित्री नाम से पुकारा गया है, और चेतन जगत की स्वामिनी को गायत्री नाम या संध्या नाम से पुकारा गया है। ठीक है, ये संबोधित किया गया है। आपको ये सिद्धांत अगर जानकारी में रहे तब आपके मंत्र अलग लेवल पर होंगे। ठीक बोल रहा हूं, है ना? और अगर ये जानकारी नहीं है तो आप केवल एक औपचारिक रूप में मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे, यज्ञ भी करा लेंगे, लेकिन वो ऊर्जा को उत्पन्न आप नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, मानव शरीर की संरचना क्या है? केवल और केवल मानव शरीर ही ऐसी संरचना है जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है, जिसके माध्यम से शब्द और शब्द की ऊर्जा दोनों को ठीक ठीक दिशा में संप्रेषित किया जा सकता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है। अन्य किसी बॉडी स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मानव शरीर सबसे बड़ा है। इसके अंतरंग में आप ज्ञानी हो या न हो, आप साक्षर हो या निरक्षर हो, बट बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप संस्कारवान हो या ना हो, आप शांत हो या उग्र हो, आप अच्छे हो या बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जिसमें 6 चक्र हैं, जिसमें 42 अंग हैं जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। आप में प्राण वायु के 10 विभाग हैं। आपके पास 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपके पास 10 प्राण हैं, अपान व्यान उदान समान प्राण, धनंजय कूर्म देवदत्त कृकल और नाग। ये 10 प्रकार के प्राण आपके पास में हैं। ये अन्य जीवों में नहीं होते। सबसे बड़ी बात अंतःकरण चतुष्टय है। आप अपने इम्पोर्टेंस को जब तक नहीं समझेंगे, आप अपने महत्व को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक आप मंत्रों में निहित अमृत को निकाल नहीं सकते। मंथन की क्रिया आप नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा। आपकी डेफिनेशन क्रिएट की गई है, ये तो बुद्धू है, इसको तो काम धाम नहीं आता। ये डेफिनेशन क्रिएट की गई है, बनाई गई है लोगों के द्वारा, पर एक्चुअल परिभाषा क्या है आपकी? कुछ लोग बचपन से चिड़चिड़े स्वभाव के होते, वो तो बहुत चिड़चिड़ी है, वो व्यक्ति बहुत खराब है,
वो शराब पीता है, वो मांस खाता है। ये सब परिभाषाएं एक्सटर्नल हैं, इंटरनल नहीं। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य परिभाषा, और अंतः परिभाषा क्या है? अंतः परिभाषा ये है कि आप इस सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण संरचना हो। सबसे पहले आपको अपने महत्व को जानना पड़ेगा। आपके पास विशुद्ध चक्र है, कंठ में स्थित है। आपके पास अनाहत चक्र है जो हृदय में विराजमान है। आपके पास स्वादिष्ठान चक्र है, और लोगों में नहीं होता। आपको इसको सबसे पहले सोचना करेगा। थॉट इट, सोचो, अपने महत्व को सोचो, ठीक है? तब शब्दों में समाहित अमृत का मंथन आप कर पाएंगे। जिस तरह दही आप सभी ने देखा है, दही देखे हैं? अच्छा, दही में सामान्यतया देखने पर क्या मक्खन आप देख सकेंगे? है कहाँ मक्खन? दही में। कैसे? समव्याप्त है। मक्खन क्या है? समव्याप्त। विशेष रूप से व्याप्त में सम उपसर्ग जुड़ जाने पर, सम उपसर्ग जुड़ जाने पर समव्याप्त हो जाता है। व्याप्त यानी सामान्य रूप से व्याप्त है, व्यापक है। और समव्याप्त का मतलब विशेष रूप से स्थित है, समव्याप्त है। मक्खन दही में समव्याप्त है, किंतु प्राप्ति कैसे होगी? मंथन करने पर। और मंथन यदि सटीक विधि से नहीं किया गया तो क्या प्राप्त हो जाएगी? मंथन की मूल प्रक्रिया क्या है? 3 प्रकार का उसका मूल सिद्धांत। पहला, निश्चित क्रम। सही है? निश्चित क्रम में ही आपको मंथन करना पड़ेगा। दूसरा, निश्चित विधि। जैसी विधि है मक्खन को मथने की, उसी विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और निश्चित क्रम, निश्चित विधि। और मक्खन का उपलब्धि काल क्या होगा? प्राप्ति काल, यानी प्राप्त कब होगा? निश्चित कालावधि। निश्चित काल की अवधि में ही आप बोलेंगे 2 मिनट में मक्खन निकल जाए तो नहीं निकलेगा। अगर उसका निश्चित काल 10 मिनट है, वो आपके क्रम और विधि पर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है, किस स्पीड से आप कर रहे हैं। यदि हाई स्पीड में कर रहे हो तो थोड़ा हो सकता है जल्दी निकले। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं यज्ञ विद्या की, शब्द विद्या के। शब्द की ऊर्जा को मंथन करने की प्रविधि है मंत्र विज्ञान। कैसे मथें, कैसे जाने शब्द क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। अब हम उसको समझते हैं। देखिए, जो कहा गया है, जो रात्रि सूक्त में ब्रह्मा जी के द्वारा महाशक्ति की जो अभ्यर्थना की गई है, उस श्लोक या उस स्तवन को हम पढ़ते हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ये इसका भाव ये है कि त्वं ही स्वधा, हे भगवती, हे आदिशक्ति, हे गायत्री, तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वाहा हो, और तुम ही स्वधा हो, और तुम ही वषट्कारः, स्वरात्मिका, स्वर की आत्मा। आप जानते हैं स्वर की आत्मा कौन है? आप जब मंत्र बोलते हैं तो जिस स्वर का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस स्वर की आत्मा को आप पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते हैं तो
आपके लिए वह मंत्र आपके उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगा। स्वर की आत्मा को जानिए। ठीक है, स्वाहा क्या है, स्वधा क्या है और वषट्कार क्या है? आप में कोई वर्णन कर पाएंगे? स्वाहा कौन है भैया? स्वाहा शक्ति क्या है? आप अग्नि में आहुति जब देते हैं तो हर आहुति में क्या कहते हैं? स्वाहा। कौन है वो स्वाहा? स्वाहा उस ठीक है, यज्ञ भगवान की पत्नी है। महाराज हिमालय की 24 बेटियां थीं। दक्ष की हिमालय की दक्ष की 24 बेटियां थीं, जिसमें ये स्वाहा भी हैं, स्वधा भी हैं, और कौन है? ढेर नाम। दक्षिणा भी उन्हीं की बेटी हैं। दक्षिणा उनकी पुत्री हैं और उनका विवाह यज्ञ पुरुष से किया था उन्होंने। यज्ञ पुरुष से करने पर यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। एक्चुअल में दक्षिणा क्या है? दक्षिणा का भावार्थ ये है कि सर्वप्रथम गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या में, सर्वप्रथम तुम्हारे गुरु ने जो विद्या तुम्हें सिखाई है या प्रशिक्षित किया है, तुम्हें जिस विद्या का प्रशिक्षण लिया है, उस विद्या में दक्षता को प्राप्त कर। सर्वप्रथम दक्षता को प्राप्त कर। और फिर णा का अर्थ होता है तत्पश्चात प्राणों के सहित अपने गुरु के श्री चरणों में उनके उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। ये है दक्षिणा का मीनिंग। पैसा देना, वस्तु देना, पदार्थ देना, ये दक्षिणा नहीं है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। हम यहाँ बात करते हैं स्वाहा की। स्वाहा कौन? आप बोलेंगे जल्दी जल्दी समझाओ, तो ये जल्दी जल्दी समझाने का विषय नहीं है। संपूर्ण विद्या, आपको शक्ति चाहिए। आपके द्वारा किए गए यज्ञ में शक्ति का उत्पादन होना चाहिए, शांति का उत्पादन होना चाहिए, समृद्धि का उत्पादन होना चाहिए, संस्कारों का उत्पादन होना चाहिए। जैसे देव संस्कार गुरुदेव ने सोचे थे, विचार किए थे कि मैं नहीं स्वर्ग का संदेशा लाया, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, ऐसा कहने वाले आपके गुरु थे। तो आपको अपने गुरु के अनुसार होना चाहिए ना, कि आपके द्वारा किए गए यज्ञ में कुसंस्कारित परिवार में शुभ संस्कार जागृत हो जाएं, चरित्र जागृत हो जाए, गुण जागृत हो जाएं, व्यक्तित्व जागृत हो जाए। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। स्वाहा कौन? जो शक्ति अग्नि मार्ग से देव उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, देवों को सबल बनाने के लिए, देवत्व को विकसित करने के लिए आहुतियों को स्वीकृत करके देवताओं तक पहुंचाती है, उस कैरियर सिस्टम को ही स्वाहा कहते हैं। भैया अमेजॉन डायरेक्ट तो आपको नहीं देता कुछ, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी थ्रू पहुंचाता है। तो ब्रह्म की वह ऊर्जा, आदिशक्ति की वह क्षमता या वह पावर जो मनुष्यों के द्वारा देव उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अग्नि को समर्पित किया जाता है, और वह अग्नि स्वाहा शक्ति के माध्यम से उन आहुतियों को अधिग्रहित करती है। अधिग्रहित करती मतलब पकड़ती है, और पकड़ के देवताओं तक ले जा करके उनके क्षेत्र में एंटर कराती है, इंजेक्ट करती है देव शक्तियों के शरीर में, ब्रह्मांड में, सूर्य में इंजेक्ट करती है। यानी इंजेक्शन बोलते ना, एक छोटा सा छेद बना करके और दवाई को आपके शरीर में डाल दिया जाता है। तो वो इंजेक्ट करने का जो सिस्टम है, पावर है, वो है स्वाहा। स्वधा क्या है? स्वाहा समझ में आ गया? आपको जब भी आप स्वाहा कहें तो उस शक्ति का स्मरण आपको आना चाहिए। फिर देखो आपकी आहुतियों में ताकत क्या पैदा होती है।
है महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली दिन आपके लिए? इस तरह के शब्द को, इस तरह शब्द के मंत्र और शब्द के अर्थ को आप कभी सोच पाए थे? किसकी कृपा से हुआ ये है उनकी कृपा। माध्यम तो किसी को भी बना लेते हैं गुरुदेव, कंकर पत्थरों में जान डाल के काम करा लेंगे। स्वाहा, स्वधा कौन? पितृपक्ष के दिनों में जब आप पितरों के लिए आहुति प्रदान करते हैं तो काहे से आहुति देते हैं? अग्नि को देते हैं या जल में देते हैं? जल में। जल में आप आहुतियां प्रदान करते हैं तो जो शक्ति जल मार्ग से आहुतियों को अर्थात श्रद्धा को स्वीकार करके, श्राद्ध कर्म को स्वीकार करके और पितरों तक पहुंचाती है, उस महाशक्ति को या उस कैरियर सिस्टम को स्वधा शक्ति कहते हैं। यानी कौन है वो शक्ति? हे भगवती आदि शक्ति तुम स्वयं हो। ये स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं कि त्वम स्वाहा त्वम स्वधा। पितृ कौन? जो दिव्य अंगगत हो गया। दिवंगत यानी हम समझते हैं कि मर गया, ऐसा नहीं होता। आत्म चैतन्य ने स्थूल अंगों को अधिग्रहित किया, इसलिए वह शरीर बना। आत्मा ने शरीर को धारण किया, अधिग्रहित किया, पकड़ लिया। जिस दिन वो अपने स्थूल शरीर या उपकरण या अंगों को त्याग करके, दिवंगत यानी क्या होता है? दिवंगत यानी मर गया नहीं होता, मृत्यु हो गई ऐसा नहीं, नष्ट हो गया ऐसा नहीं। दिव्य अंगगत, जो स्थूल अंगों का परित्याग करके दिव्य अंगों की ओर गतिमान हो गया, वह दिवंगत। बात समझ में आई? अंदर गई या नहीं गई? स्थूल अंगों की सीमा है। हाथ एक निश्चित सीमा तक ही पकड़ सकते हैं, नेत्र एक निश्चित सीमा तक ही देख सकते हैं, कान एक निश्चित सीमा तक ही सुन सकते हैं, क्योंकि ये स्थूल अंग हैं। लेकिन यही दिव्य हो जाए तो नेत्र, दिव्य दृष्टि, कुटस्थ को कहते हैं। यहाँ आज्ञा चक्र में वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर दूर का दिखेगा। वो साइंस आपको बाद में सुनना, आप समझना कैसे संभव होता है, कैसे दिव्य दृष्टि होती है, कैसे दूर की चीज स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। वो आज्ञा चक्र का विषय है। मूर्धज ज्योति सिद्ध दर्शनम की साधना क्या होती है? ईथर में दिव्य शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी चेतनाएं दिखने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। आप क्या समझते हैं? किताब पढ़ करके ये सब बातें बोल सकता है कोई? किसी न किसी दिव्य शक्तियों की सहायता से ही ये सब जाना जा सकता है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल करके जब आप किसी चीज को बोलते हैं, यही है शब्द विद्या। ठीक है? तो स्वधा जल मार्ग से लेकर के दिव्य अंगगत जो हो गया, दिव्य अंगों की ओर गतिशील हो गया, उसे पितृ कहते हैं। पितरों को तृप्त करने वाली। और अगर वो पितृ बलवान हो जाते हैं तब क्या होता है? तब जीवन में ब्रह्म ऊर्जा ठीक ठीक मात्रा में स्थिर होती दिखाई देने लगती है। वषट्कारः स्वरात्मिका। अब वषट्कार क्या है? तो देव उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अर्थात याज्ञ प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया, जो देव उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है, उसे वषट्कार कहते हैं। स्वरात्मिका, स्वर की आत्मा हो तुम, सुधा तुम अक्षरे नित्य। अक्षरों की सुधा, सुधा यानी क्या होता है? बोलिए।
भूख नहीं, सुधा यानी भूख नहीं होता। अच्छा लगा आपका बोलना। क्यों? आपको सही मालूम है या गलत मालूम है, लेकिन बोलने के लिए कहा गया, आपने तुरंत बोला। गलत बोला तो सुधार हो गया। कल की क्लास में जो बोले सुधा, क्षुधा होता है, क्षुधा यानी भूख होता है। आधा क और श, ठीक है। सुधा यानी अमृत होता है। सुधा त्वम अक्षरे नित्य, अक्षरों का अमृत हो मां तुम। वो भगवती कौन है? अक्षरों का अमृत है। गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षरों में जो अमृत भरा हुआ है वही अमृत गायत्री है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर परिभाषा है, कितना सुंदर चित्रण है। क्या आपने उन अक्षरों की सुधा का पान किया है, पिया है, देखा है? कैसा लगता होगा? एक अक्षर की सुधा यदि आप पी लें, विश्वामित्र नाचने लगे थे। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् तत् बोल करके वो घंटों नाच रहे थे जब उनको बोध हुआ था। बुद्धिर्बोधनक्षराम, कौन है गायत्री? कौन है वो भगवती? वह बुद्धि की शक्ति, अर्थात वह भगवती गायत्री ही बुद्धि को बोध प्रदान करती है, प्रत्येक अक्षर की शक्ति का। ये दिव्य अस्त्र संचालन की अस्त्र शस्त्र विद्या आप कह सकते हैं इसको, धनुर्विद्या आप कह सकते हैं मंत्र विज्ञान को। कैसे? शब्द और शब्द की ऊर्जा दो तरह की होती है, शब्द और शब्द की शक्ति। एक होता है अस्त्र और दूसरा होता है शस्त्र। सुने होंगे। मंत्र की अर्थात शब्द की शक्ति को अस्त्र की तरह गतिमान करना, यह है आचार्यत्व। आचार्य किसे कहते हैं? हम अपने आप को आचार्य बोलते हैं कि हम यज्ञ के आचार्य बन के आए हैं और आपके यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जो मंत्र में निहित अर्थात शब्द में निहित ऊर्जा को निर्देश प्रदान कर सकता है कि जाओ यह कार्य करके आओ, गतिशील करता है। अस्त्र का स्वभाव प्रयोक्ता से दूर जाने की गतिज ऊर्जा होती है, उसे अस्त्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोली, कारतूस मारा, उसने बटन दबाया तो गोली क्या हुई? प्रयोक्ता, मैं प्रयोक्ता हूं। ट्रैगरिंग कॉन्सेप्ट मेरे पास में है, मैंने ट्रिगर किया। रिवॉल्वर मेरे हाथ में है, लेकिन गोली चली गई ना, आगे दूर गई ना, लक्ष्य भेद करने लगी ना। तो रिवॉल्वर क्या है? शस्त्र है। और अस्त्र क्या है? उसकी गोली जो जा रही है। तलवार जो प्रयोक्ता के निकट ही बने रहे वह शस्त्र हैं। तलवार हाथ में ही रहती है और वार करती चलती रहती है, ये शस्त्र है। किंतु अस्त्र क्या है? जिसकी मारक गति दौड़ती हो, गतिशील हो, प्रयोक्ता से दूर जाने वाली हो। तो अब आप समझ लीजिए कि शस्त्र क्या है? शब्द ही शस्त्र हैं। मंत्र शस्त्र हैं आपके, लेकिन मंत्रों के भीतर जो ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, वह आपका अस्त्र है। मंत्रों में निहित ऊर्जा को आप दौड़ाना सीखिए, चलाना सीखिए, चलायमान कर दीजिए। तब क्या हो गए? तब आप अस्त्र शस्त्र दोनों के ज्ञाता हो जाएंगे। और यही है मंत्र विद्या। क्योंकि आगे जो कहा गया है, इसी से एक बहुत बड़ी बात निकलने वाली है, बहुत बड़ी बात निकलने वाली है। क्या निकलने वाली है? सुधा तुम अक्षरे नित्य, अर्थात तुम
नित्य, प्रतिक्षण, अहर्निश, निरंतर वर्तमान, जो कभी भूत नहीं होता और ना कभी भविष्य होता है, प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वर्तमान सदैव वर्तमान है, उसमें अतीत नहीं होता और भविष्य नहीं होता। भूतकाल का अभाव जिसमें हो गया हो और भविष्य का अभाव हो गया हो, वो सदैव नित्य है। ठीक बोल रहा हूं भैया? जिसमें भूत और भविष्य का अभाव हो गया हो, संपूर्ण भाव, पूर्ण भाव, वह वर्तमान कहलाता है। तो नित्य कहा गया है, नित्य। तो सतयुग में शक्ति थी मंत्र में, आज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय भी शक्ति थी और आज भी वही शक्ति है। एक बात ध्यान रखिए, बुद्धि या मस्तिष्क में इन्हें स्मृत रखने की शक्ति नहीं है। आप सिर्फ सुनते जाइए। आपकी श्रद्धा यदि सुनेगी तो श्रद्धा जब स्मृति बन जाती तो वो कभी भूलती नहीं। और स्मृति की परिभाषा हम बताएं आपको। स्मृति क्या है? उपस्थिति ही स्मृति है। आत्मा की उपस्थिति ही स्मृति है। यदि आप अपनी आत्मा को उपस्थित करके सुनेंगे तो आप युगों युगों तक नहीं भूलेंगे। आप इस बात की चिंता मत रखिए तक याद कैसे रखेंगे हम। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके भीतर निहित शक्ति है। एक आत्मा आपके अंदर समाहित है, उस आत्मा में ये सारी शक्तियां जा रही हैं। आप किसी अक्षर को नहीं भूलेंगे, समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि किसके सानिध्य में आप सुन रहे हैं, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूं। जो लोग ये समझेंगे कि ये बालक हमें ये बात समझा रहा है या बोल रहा है, हम तो इसको जानते हैं, ये शक्तिनगर में रहता है, जो ऐसा सोच करके सुनेंगे वो भूल जाएंगे, नहीं याद रख सकते। लेकिन आप में से जो लोग भी ऐसा सोच कर सुनेंगे, ये गुरु की साक्षात कृपा हमें समझा रही है। ये ऋषियों की चेतना हमसे कुछ कह रही है। इस शरीर में विराजमान आत्मा आपसे कह रही है, ब्रह्म का अंश पुरुष कह रहा है। पुरुष किसे कहते हैं? पुर रूपी शरीर में निवास करने वाले ब्राह्मी चेतना के अंश को पुरुष कहते हैं। आप भी तो पुरुष हैं। आप बोलेंगे नहीं हम तो नारी हैं, हम स्त्री हैं। शरीर स्त्री है आपका, पर आत्मा की जो डेफिनेशन किया गया, जिसे जस्टिफाई किया गया, जस्टिफाई मतलब यानी उसे समझाया गया है, प्रमाणित किया गया है। पुरुष की परिभाषा क्या है? आत्म पुरुष बोला जाता है। मेरे अंदर जो आत्मा है उसे भी आत्म पुरुष कहेंगे, और आपके शरीर में जो विराजमान है आत्मा, उसे भी आत्म पुरुष कहेंगे, आत्म स्त्री नहीं कह सकते। तो पुरुष की परिभाषा क्या है? पुर रूपी शरीर में, पुर रूपी संरचना में, पुर रूपी ढांचे में निवास करने वाले ब्राह्मी चेतना के अंश को पुरुष कहते हैं। आप में से जो लोग भी ये सोचकर सुनेंगे कि हम आत्म प्रबोधन सुन रहे हैं, वह आत्म पुरुष हमसे संवाद कर रहा है, जो ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम कहाँ थे? सुधा त्वम अक्षरे नित्यम। नित्य, नित्य है वो अमृत अक्षर का। त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अब आपको एक सैद्धांतिक पक्ष की ओर ब्रह्म चेतना ने आपका ध्यान मोड़ा है। त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, तीन मात्राओं में अवस्थित है जो सदा। तीन मात्राओं की आत्मा है जो। तीन मात्राएं कौन कौन सी?
अब आपको व्याकरण के ज्ञान के बिना मंत्रों की चेतना से संपर्क तो नहीं होगा। व्याकरण का ज्ञान आपको चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा निर्देशित करते हैं कि हे साधकों, हे साधिकाओं, हे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाली आत्माओं, तुम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करो। 3 मात्राएं कौन सी हैं? क्योंकि वो त्रिधा मात्रात्मिका 3 मात्राओं की आत्मा है। वो मूल रूप से प्रणव को भी कहा गया है। प्रणव में 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म। और इधर कहा गया है ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुत। 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। लिख लीजिए इसको, लिखिए। कॉपी किसने किसने नहीं लाया हाथ उठाइए। और जो कल की क्लास में थे उठाइए। आप भी थे, आप थे कल, आपने भी नहीं लाया, आपने भी नहीं लाए और आपने भी नहीं लाए, बाकी लोगों ने सबने लाए। तो ये आपका एक अपराध है, ये गलती है। इसको और नहीं, रिकॉर्डिंग से नहीं, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको इस आसन से आदेश दिया गया था। मेरा महत्व नहीं है, इस आसन का महत्व ज़्यादा है। गुरु से ज़्यादा गुरु की गद्दी महत्वपूर्ण होती है। बोलो ठीक बोल रहा हूँ? गादी नहीं बदलती, व्यक्ति बदल जाते हैं। इसलिए व्यासपीठ का महत्व होता है, व्यासपीठ पर बैठने वाले कर्मचारी का महत्व नहीं होता। आपने एक ऐसा अपराध किया है, एक ऐसी गलती की जो सूक्ष्म है, इसे ही प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध करने वाले को ब्रह्म चेतना का अनुदान रुक जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। दोबारा ऐसा अपराध आप न करें। आचार्य मंच से जो कह दिया गया उसको तत्काल फॉलो करने की हैबिट डालिए। ये गुड हैबिट्स हैं। और बैड हैबिट्स क्या है? संचालन मंच से बोल गया आप सभी कमर सीधी करके बैठे और हम ऐसे ही बैठे हैं। ये व्यासपीठ का अपमान होता है, इसे प्रज्ञा अपराध में गिना जाता है। अगर व्यासपीठ से बोल दिएगा कि ताली बजाओ, आपको ताली तुरंत बजाना शुरू कर देना चाहिए। और आप अगर नहीं बजा रहे हैं तो आपने उस कर्मचारी का अनादर नहीं किया, आपने व्यासपीठ का जो आदेश था उसको अवमानित कर दिया गया। कल से ये गलती नहीं, ठीक है? प्रज्ञा अपराधों से बचिए। मैंने एक संकेत किया। 3 प्रकार की मात्राएं कौन कौन सी? सबसे पहली क्या लिखे बताइए? आप बताइए कौन सी पहली मात्रा क्या लिखे? क्यों नहीं लिखे? लिखना चाहिए। ह्रस्व। प्रथम मात्रा ह्रस्व मात्रा, ह्स्व, ह आधा स और व, ह्स्व। दीर्घ दूसरी मात्रा। और तीसरी प्लुत। प्लुत आधा प, ल पर छोटा उ की मात्रा और त तलवार का, प्लुत। अब आप समझ करके देखिए, इन 3 मात्राओं की आत्मा हो तुम। इस संसार में जितने भी शब्द बने हैं या अक्षर बने हैं या वर्ण बने हैं, वो सार्थक इन मात्राओं के कारण होते हैं। अगर मात्राएं ना हो तो क ख ग घ अंग बोलते रहेंगे आप, क्या मीनिंग होगा? आ उ ई उ, गूंगे लोग बोलते ना, आ ई उ, कोई मीनिंग नहीं। स्वरों का अर्थात मात्राओं का व्यंजनों से संपर्क होने पर और इन 3 मात्राओं के संयुक्त होने पर ही शब्द बनते हैं। शब्दों में अर्थ शक्ति का जन्म होता है। शब्दों में अर्थ रूप ब्रह्म की उत्पत्ति कौन करता है?
तो ये 3 मात्राएं करती हैं। इसीलिए आदि शक्ति भगवती को ब्रह्मा जी ने अपने रात्रि सूक्त के स्तवन में उस जगन माता को, उस भगवती को या उस शक्ति रूपा ब्रह्म को त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता कहा है। इन 3 मात्राओं की आत्मा हो तुम। ह्रस्व मात्रा की मात्रा आत्मा, दीर्घ मात्रा की आत्मा और प्लुत मात्रा की आत्मा हो तुम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए आश्चर्य। अर्धमात्रा स्थिता नित्या। ओम में अम की बिंदी, अयोगवाह आप जानते हैं? अयोगवाह अक्षर क्या है? ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अयोगवाह क्या है, स्वर क्या है, कितने हैं स्वर, व्यंजन क्या है, व्यंजन की संख्या कितनी है, किसी को जानकारी? व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? दोनों मिला के हुए ना। इसमें 2 अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह क्या है, प्लुत क्या है, ओष्ठ व्यंजन क्या है, दंत व्यंजन क्या है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? क्योंकि उच्चारण के उत्पत्ति स्थान है ये। अगर आपको शब्द के उत्पत्ति स्थानों का ज्ञान नहीं है, मेरे वाक्य को फिर से सुनिए और दिमाग में रिकॉर्ड कीजिए, आपकी बुद्धि में रिकॉर्ड होना चाहिए ये बात। यदि आपको शब्द के या वर्ण के या अक्षर के उत्पत्ति स्थानों का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि वर्ण के, अक्षर के उत्पत्ति स्थान कहाँ है हमारे शरीर में। दंतोष्ठ क्या है, हम ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। तालव्य क्या है, तालु से किन किन अक्षरों का उत्पादन होता है, उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं, किस वर्ण के हैं। ओष्ठ व्यंजन क्या है? आप बोलेंगे आप तो अनाराम पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, इसके बिना आप मंत्रोच्चारण नहीं सीख सकते, याद रखना। क्योंकि स्वर और व्यंजन के उत्पत्ति स्थान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम मंत्र को सही तरीके से बोलेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जीभा से मंत्र बोलने पर शक्ति उत्पन्न होगी। जीभ बोलती है शब्द, मंत्र या अक्षर या प्राण बोलते हैं। प्राण वायु बोलती है या जीभा बोलती है? अब आपको ये समझ में आएगा कि यार भीतर से तो प्राण वायु बोलती, जानते हैं क्या आप उसको? सोचिए मेरी बात को। अगर जीभा बोलती, सांस बिल्कुल मत लेना और जीभ हिलाओ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जीभा अर्थात वाकेंद्री जब प्राण वायु को सटीक तरीके से ग्रहण करती है, स्पर्श करती है, छूती है, तभी तो अक्षर उत्पन्न होते हैं। नाद की सृष्टि क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति क्या है, शुद्ध ध्वनि और अशुद्ध ध्वनि। 2 ध्वनियां हैं, एक अशुद्ध ध्वनि है और एक शुद्ध ध्वनि है। तो शुद्ध ध्वनि निकालने का तरीका क्या है, कैसे हमारे द्वारा बोले गए अक्षर शुद्ध हो जाते हैं, इसका सिद्धांत है। इसी के लिए
दंत व्यंजन, एक उष्ण व्यंजन भी होता है, एक स्पर्श व्यंजन भी होता है, और एक उत्क्षिप्त। लिख लेंगे, लिख के दिखाइए, दिखाइए। ये त बाहर नहीं रहेगा, त ई की मात्रा के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, ये विषय हम कल ही खोलें तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है। इतने प्रकार के सिद्धांत आपको उच्चारण के स्थान को जानने के लिए होने चाहिए। त्रिधा मात्रा, अर्धमात्रा स्थिता नित्या। अर्धमात्रा अर्थात जो ओम में अम की बिंदी है, अयोगवाह, जो स्वर के अंतर्गत नहीं आते, अम अह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण क्या है, अम और अह, इन्हें स्वर की मात्रा में नहीं गिना जाता। अयोगवाह का भी महत्व, अयोगवाह भी तुम हो मां। इतनी बड़ी बात ब्रह्मा जी ने कही। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः, अर्थात उन अक्षरों में निहित ऊर्जा का निश्चित और विशिष्ट आचरण भी तुम ही हो, और उसके आचार्य भी तुम हो। तुम्हारे आचार्यत्व के बिना इस सृष्टि में कोई नहीं जान सकता इसे। आप क्या समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। आचार्य के रूप में जब वह भगवती आप पर स्वयं कृपा करेगी, तब आपको ये ज्ञान हो सकता है, उसके पहले नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है, तो मेरा आचार्य कौन, वह आदिशक्ति स्वयं ही मेरे आचार्य बनने के लिए अपनी स्वीकृति दी होंगी उन्होंने, कि ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आचार्य पद को ग्रहण करती हूँ, अब मैं तुझे समझाऊंगी। तभी ये बात यहाँ समझ में आ रही है, ठीक है। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः, अर्थात इसका आचरण भी सिखाने वाली तुम ही हो, और तुम्हारे अलावा कोई इसका आचरण नहीं सिखा सकता। तो अब आपको ये संकल्प करना है, ये प्रार्थना करना है अपने हृदय में कि हे आदिशक्ति, हे भगवती गायत्री, हे माता, हे जगत जननी, आप स्वयं ही मुझे एक शिष्य के रूप में, एक शिष्या के रूप में स्वीकार कीजिए, और मेरे आचार्य पद पर विराजमान होइए, और मुझे इन सिद्धांतों का आचरण विशेष रूप से सिखाइए, ठीक। अब अंतिम में कह दिया गया, देखिए, एक जननी परा कहा गया है, त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, अर्थात संध्या यानी गायत्री, जो चेतन जगत की स्वामिनी है, चेतना जगत की, अदृश्य जगत की, अप्रत्यक्ष जगत की, इनविजिबल यूनिवर्स की, जो विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, इनविजिबल है, अदृश्य है, उसकी स्वामिनी संध्या अर्थात गायत्री, और सावित्री अर्थात पदार्थमयी सृष्टि की, जो नेत्रों से दिखाई देती है, आणविक संरचना जो छूकर देखी जा सकती है, पदार्थ जगत की मालकिन या प्रत्यक्ष जगत की मालकिन, या जो कुछ भी विजुअलाइज हो रहा है, दृश्यत हो रहा है, दृश्यमान जगत की स्वामिनी। त्वम देवी जननी परा, और आप दोनों ही परा और अपरा जगत की जननी हैं। ये भाव रात्रि सूक्त में हमारे कर्मकांड के लिए या हमारी यज्ञ विद्या के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा निर्दिष्ट हैं। हमको ये बात 3 साल बाद समझ में आई। 3 साल से हम रात्रि सूक्त के पदों का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पर
आज समझ में आया है, ये कल रात से अभी तक की समझ में आया है ये। तब मुझे ये भाव उद्दीप्त हुए। 3 साल बाद इससे मक्खन निकला है। आप क्या समझते हैं कि 3 दिन में ये कर्मकांड भास्कर पढ़ के आप पार हो जाएंगे? 30 साल में भी अगर समझ में आ जाए तो आप धन्य हैं। इसीलिए अपने आप को शिष्य बनाइए। क्या बनाइए? शिष्य बनाइए, विद्यार्थी बनाइए। विद्या को अर्जन करने से ही जिसका अर्थ है, प्रयोजन है। विद्याधन अर्थी, अर्थी यानी अर्थ यानी संबंध रखने वाला, रिश्ता रखने वाला। बाकी किसी चीज से उसका कोई रिश्ता नहीं है। हंसी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो विद्या को अर्जन करने के लिए गया है। तो आप केवल विद्या को अर्थ बनाइए। आपको मेरे व्यक्तित्व की खोज करेंगे कि ये कैसा इंसान, ये कितने बजे सो के उठता, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति को मत देखिए, व्यक्ति की विद्या को पकड़ लीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? ऐसा बोलते हैं ना। तो आप मेरे निजी व्यक्तित्व में मत उलझिएगा। जब भी आप अपने आचार्य की या अपने शिक्षक की निजी वृत्तियों में उलझते हैं, तब आप विद्या से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। ये एक डिसिप्लिन है, ये एक अनुशासन है। क्या है? अनुशासन है। विद्यार्थी को इस अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है? आप म्यान को एक तरफ रख दीजिए और तलवार ले लीजिए। जाति न पूछो साधु की का मतलब क्या है? जाति मतलब उसके गुणकर्म और स्वभाव, उसकी हैबिट्स, उसके अभ्यास, उसके संस्कार, ये है जाति। उसके गुण, कर्म, स्वभाव, खान पान, रहन सहन, आहार विहार, यही तो होती है जाति का मीनिंग। यही होता है जाति का अर्थ। जाति मत पूछिए, जाति की तरफ ध्यान मत दीजिए। दुबला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, काला है, सांवला है, कोई लेना देना नहीं। अच्छा है, बुरा है, सब अच्छे और बुरे होते हैं। शांति पाठ करें। तो आपको अगर विद्यार्थी बनना है, विद्या से अगर आपका संबंध आपको जोड़ना है, तो आपको विद्यार्थी के डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारी निजी जिंदगी के गुण दोष पर विचार मत करिएगा। हमारे द्वारा जो अमृत निकला और आप तक गया, उस अमृत पर विचार कीजिएगा, तब आपको ये सारी विद्या समझ में आएगी। कल हम व्याकरण के मूल सिद्धांतों पर बात करेंगे कि अक्षरों की उत्पत्ति स्थान क्या है, उच्चारण स्थान कहाँ है, हमारे इस मुख में या नाभि से लेके हमारी पूरी बॉडी में कौन सा अक्षर हमारी बॉडी के किस केंद्र से निकलता है, जीवा और प्राण शक्ति की संयुक्त क्रिया क्या है। ठीक है? तो कल की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होगी?